हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्क का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट वेरिएंट है। व्हाट इज़ मार्केट कैप? मार्केट कैप रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करता है, उसको रेफ़र करता है। इसका छोटा सा फॉर्मूला है, हमने मार्केट कैप जब निकालना होता है किसी भी कॉइन या एसेट का, हम उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ। यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब मार्केट में जितनी उसकी अवेलेबिलिटी है या जितने उसके अनलॉक्ड टोकन्स हैं। आगे जाके हम टोकनॉमिक्स में ये चीज़ पढ़ेंगे कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है और लॉक्ड और अनलॉक्ड टोकन्स क्या होते हैं। तो आप सिंपल सा फार्मूला मार्केट कैप को निकालने के लिए प्राइस को सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करें। वाई इज़ मार्केट कैप इम्पॉर्टेंट? इट शोज़ कॉइन्स साइज एंड रैंक, ठीक है। और ये कंपेयर करने में हेल्प करता है कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिस्क कितना किस में है, ये आगे जाके हम समझते हैं कि कैसे। टाइप्स ऑफ मार्केट कॉइन्स, मार्केट कैप कॉइन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 किस्म के मार्केट कैप टाइप्स होती हैं और उनकी मार्केट कैप रेंजेस भी 4 किस्म की होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है लार्ज कैप कॉइन्स, ये ओवर 10 बिलियंस होते हैं। फिर आता है मिड कैप कॉइन्स, ये 1 से 10 बिलियन के दरमियान होते हैं। फिर आता है स्मॉल कैप कॉइन्स, ये बिलो 1 बिलियन होते हैं। फिर आता है माइक्रो कैप या नैनो कैप कॉइन्स, ये 100 मिलियन से कम होते हैं, 100 मिलियन के अंदर अंदर होते हैं। आगे आ जाता है सजेस्टेड मार्केट कैप। मार्केट कैप कितना होना चाहिए, ये तो चले हमने समझ लिया कि क्या है, इसको निकालना कैसे, लेकिन ये कितना होना चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी सेफ्टी है, आपके इन्वेस्टमेंट सेफ है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए एक कॉइन जो है वो 5 बिलियन से अबव होना चाहिए। मिड टर्म ग्रोथ या सेफ्टी के लिए 500 मिलियन से 55 बिलियन के बीच का कॉइन जो होना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिवार्ड, ये बहुत ही लो शॉर्ट टर्म ग्रोथ या सेफ्टी होती है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत हाई होता है और रिवार्ड भी बहुत हाई होता है। इसकी जो रेंज है वो 10 मिलियन से 500 मिलियन के बीच की होती है कॉइन की। मार्केट कैप कह लें, वॉल्यूम कह लें इसको हम। अब अगर आप मेरे अल्फाज में समझेंगे, मेरे अल्फाज में इस चीज़ को जज करेंगे तो ये है कि लॉन्ग टर्म सबसे सेफ रहता है, लेकिन इसमें रिवार्ड सबसे कम होता है, इसमें रिस्क सबसे कम होता है। और जबकि जो सबसे लो कैप कॉइन्स होते हैं, नैनो कैप्स होते हैं, वो सबसे हाई रिस्की होते हैं और हाई रिवार्ड देते हैं। कैसे? लॉन्ग टर्म जो सेफ्टी कॉइन्स होते हैं ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं और ये बहुत ही स्लाइटली मूव करते हैं। जैसे बिटकॉइन है, जैसे इथीरियम है, बीएनबी है, ये बहुत हल्के से अंदाज में थोड़ा सा मूव करेंगे। जबकि जो लो कैप कॉइन्स होते हैं वो एक वेल एंटर की और वो बूस्ट मार के कहाँ की कहाँ स्पाइक ले जाते हैं अपने। तो इसका रिवार्ड बहुत, बल्कि मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो पैसा बनता ही मिड टर्म और लो कैप कॉइन्स में। बस टीम अच्छी होनी चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको ये नहीं देखना कि मार्केट कैप क्या है। आगे इसकी एज यूजुअल मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं, ये इसमें आपको इसकी डेफिनेशन को समझ लें। व्हाट इज़ मार्केट कैप? शॉर्ट फॉर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। वैल्यू डिफाइन करता है क्रिप्टो करेंसी की, और ये एक बड़ा क्विक सा स्नैपशॉट देता है आपको मार्केट कैप के कॉइन का साइज़ क्या है और इसकी मार्केट में इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रैंक क्या है। नेक्स्ट फार्मूला जो हमने पहले उसमें पिक्चर में भी जो है वो देखा है, पिक्चर मैंने एआई से जनरेट की है, गूगल पे नहीं मिलेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। इफ़ अ कॉइन इज, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि एक कॉइन की प्राइस अगर $10 है और उसकी जो सर्कुलेशन है वो 1 मिलियन है, तो मार्केट कैप हम कैसे निकालेंगे? प्राइस इंटू सर्कुलेशन, यानी $10 इंटू 1 मिलियन, तो बना 10 मिलियंस। तो ये 10 मिलियन इसकी मार्केट कैप है। प्राइस इसकी $10 ही रहेगी, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू 10,000 जो है वो डॉलर्स है, ठीक है। सॉरी, $10 मिलियन है। व्हाट इज़ मार्केट कैप? वाई इज़ मार्केट कैप इंपॉर्टेंट? अगेन ये साइज़ और रैंक को शो करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मार्केट कैप है वो बिटकॉइन का है, और बिटकॉइन हमेशा आपको नंबर 1 रैंक पे नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। और ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ऊपर पिक्चर में भी आप दोबारा देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मार्केट कैप ये सारी हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं कि इसको सजेशन क्या है। अच्छा, अब कॉशन क्या है इसकी? आपने जो है कॉशन कहते हैं, आपने इसकी एहतियात क्या करनी है।
डोंट रिलाई ओनली ऑन मार्केट कैप। सिर्फ और सिर्फ आपने मार्केट कैप को देख के किसी भी कॉइन के अंदर एंटर नहीं कर लेना होता। आपने उसकी टीम और टेक को देखना होता है, उसकी टीम कितनी स्ट्रांग है, उसका यूज़ केस क्या है कॉइन का। टोकनॉमिक्स देखने होते हैं। टोकनॉमिक्स कहते हैं कितने कॉइन अनलॉक हैं, कितने लॉक्ड हैं, कितने आने वाले हैं, किस डेट को इसका अनलॉक डेट है, ये कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये इस पर भी एक पूरी वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में। लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी भी आपने लॉक्ड देखनी होती है कितनी है। कम्युनिटी सपोर्ट देखनी होती है कि कम्युनिटी जैसा ट्विटर पे है वो लोग, उनकी कितनी एक्टिव टीम है, कितनी कम्युनिटी उनको फॉलो कर रही है, उनको देख रही है। समरी, मार्केट कैप टेल्स यू हाउ वैल्यूएबल अ कॉइन क्रिप्टो कॉइन इज़ ओवरऑल। बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। अगेन कि ज़रूरी नहीं है कि सबसे बड़ा मार्केट कैप है तो वो आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा। वो बड़ा थोड़ा सा भी प्रॉफिट आपको दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है, लेकिन बहुत छोटे से लेवल का, बहुत छोटे से कैप का जो कॉइन है अच्छी टीम के साथ आपको बहुत बड़ा रिवार्ड देता है। अब इसको जाके समझते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन तो समझ लिया है, अब हम देखते हैं कि हमने मार्केट कैप को कहाँ से देखना होता है। तो आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप, www.coinmarketcap की इसकी वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो ऐसे आपके पास आ जाएगी ये वेबसाइट। अब ये वेबसाइट जो है ना, ये अल्लाह के फजलो करम से एक ख़जाना है ट्रेडर्स के लिए। और ट्रेडर्स जो हैं वो बड़े इस तरह की वेबसाइट से बेनिफिट लेते हैं। ये सब कुछ ऑलमोस्ट आपको देखें ऊपर टोकन लॉक्स आ रहा है, टोकनॉमिक्स भी बता देगी आपको। ये आपको सब कुछ एक कॉइन का इची बिची निकाल के ऐसी मार्केट्स जो है ना आपको दे देती हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि ये रैंक और वैल्यू और साइज़ डिफ़ाइन करती है किसी कॉइन का। अब सबसे पहले मार्केट कैप आ रहा है, ये देखें, ये नंबर में मार्केट कैप आ रहा है, ये प्राइस आ रही है, और ये 24 आवर्स का इसका चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा BTC के नीचे लिखा हुआ है 2.21 ट्रिलियन, ये इसकी प्राइस आ रही है। ठीक है, 111,332 रुपीज़। ठीक है, ये इसकी जो है डॉलर्स, ये इसका आ रही है प्राइस। अब ये 2.21 ट्रिलियन क्या है? ये है BTC की प्राइस को हमने इसकी ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई से जब मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास वैल्यू आई है 2.21 ट्रिलियन की। ये बेसिकली ये है मार्केट कैप कॉइन का। हर कॉइन के नीचे जो चीज़ लिखी गई है वो है इसके मार्केट कैप, और ये इसका देखें ऊपर, इसमें आपने प्राइस में और मार्केट में कैप में कंफ्यूज कभी नहीं होना। ये मार्केट कैप है और ये कॉइन की प्राइस है। ये फ्लक्चुएट करती रहती है, ये कभी भी एक पॉइंट पे नहीं रहती क्योंकि प्राइस चेंज होती रहती है। तो दूसरे नंबर पे इथीरियम सबसे फर्स्ट रैंक। अब इसको आप स्टार भी कर सकते हैं, इसको आप फेवरेट भी कर सकते हैं, अनफेवरेट भी कर सकते हैं। तो ये मार्केट, इसमें आप साइन इन कर लें अपने यूज़र नेम के साथ, जीमेल के साथ, तो ये आपका लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेगी। दूसरे नंबर पे इथीरियम आ रहा है। इथीरियम की जो हमारे पास ये मार्केट कैप बन रहा है 333 बिलियंस, और ये इसकी प्राइस है 2769 समथिंग, ये इसकी प्राइस है। फिर चौथे नंबर पे आप देखें XRP BNB को भी क्रॉस कर गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि XRP की जो वैल्यू है वो BNB से भी ज़्यादा है इस वक्त, 144 बिलियन, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो $2 है, और जबकि BNB की 668। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़ा ये रैंक वाइज अब आ रहे हैं आपके पास रैंक, और रैंक कैसे है? मार्केट कैप। ठीक है, ये मार्केट कैप के हिसाब से ये हमें रैंकिंग, वैल्यू और पोजीशन एक कॉइन की शो कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा इस वक्त मार्केट का वो BTC है, BTC के अंदर है। सेकेंडली जो है वो इथीरियम के अंदर है। तीसरे नंबर पे USDT, ठीक है, डॉलर के अंदर है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे XRP के अंदर है। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि किस कॉइन का मार्केट कैप क्या है और ये आपको कैसे हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।